रहा है। बिल्कुल गुरुजी उनको नाना जी जो अक्सर गाया करते थे। अभी एक टेरी बोले हमारे मामा सूबेदार कि निसनवा धरती दर वहीं रह गई ना के चले गए, एक गीत नाना जी अक्सर गाते थे। हर कियोला रे ओढ़े जात चदरिया जगत में आवत कियोला रे। इंसान जब आया गुरु जी को भी उसी लरे मतलब है कि के कारण से कहाँ लरे बात कि वो लरे ओढ़े जात चदरिया जगत में आवत की ओ लरे बीती गई लरी काई ओ लरे दूध पियावत माई ओ लरे दूध पियावत माई ओ लरे लारी संग से जरिया रैन बितावत की ओ लरे। हमारे गाते थे अरे दाग पिया चुनरी में मोरे पड़ी गए चुनरी मोरे ससुर से आए अरे नैहर में मनुआ खो दिया चुनरी में मोरे पड़ी गए दाग पिया चुनरी में मोरे का। जहाँ जहाँ बड़ा मंच होता था हम साथ में जाते थे। अच्छा। इनका लोपिन बाग में हैदर अली जुगनू से जब इनका कार्यक्रम हुआ था तब मैं साथ में था। और इनका एक गाने का महान टेरी थी जी, इतना बढ़िया टेरी और बिरहा इनका सुपरस्टार था। अच्छा, जरूर हम सुनना चाहेंगे। अरे निसनवा धरती दरमई रही गवा अरे आके चले गए जग बड़े बड़े बुद्धिमनवा निसनवा धरती दरमई रही गवा। अंतिम में कहा एक दिन तू जावा धारा सिंह गहनवा के साथ में मंचों पे जाके कोरस भी किया करता था। अच्छा। हाँ, तो जो प्रेम से गाता था उसे तो प्रेम से गवा देते थे। जो थोड़ा इधर उधर करता था तो फिर उसका गाना चल नहीं पाता था। गुरुजी के अंदर ये फंसा देते। हाँ, इतना जो है अधर का कहरा बंदिश लाम कैद जजीरा जो भी था उनके पास वो प्रयोग जब मौका लगता था तभी करते थे। अच्छा। अन्य कलाकारों की तरह ये नहीं कि हर मंच पे जो है ये नहीं। ये गीत बिरहा खत्म होने के बाद आखिरी में हर मंचों पे सुनता था लोगों के लिए एक संदेश वो गाते थे। एक लाइन आपको बता देते। जी। अरे अब जिनी बने अभिमानी बलम मन मानी हटाइल हो अब जिनी बने अभिमानी बलम मन मानी हटाइल हो कालई के आए कालई के जईब करन के फल पीछे पसतईब माया में लुट गई जवानी बलम मन मानी हटाइल हो। मित्रों नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। मित्रों, मैं आज आया हूँ गांव नीमी भटकार और हमारे क्षेत्र के बहुत महान और धुरंधर कलाकार दारा सिंह यादव। आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले 12 जनवरी को हमारे बीच से चले गए। मित्रों, सन 25 के आखिरी कुछ महीने और ये 26 का जनवरी इस बिरहा जगत के लिए बहुत कष्टकारी रहा, हाहाकारी रहा। इन्हीं महीनों में बिरहा जगत के 3 बड़े कलाकार और तीनों दयाराम अखाड़े के ननकू पाल, इधर एक युवा कलाकार कृष्ण कुमार रत्नाकर नहीं रहे और आज हमारे प्रिय और हमारे क्षेत्र के दुलरुआ कलाकार दारा सिंह यादव जी नहीं रहे। और उनके हम लोग बचपन से उनकी गायकी को सुनते आ रहे हैं और बड़े बड़े गायक इनके सामने गाने में बड़ी टक्कर लेना पड़ता था।
हम लोग बचपन से ये बात जानते हैं। तो आज मैं आया हूँ इनके घर, इनके कुछ शिष्य, इनके परिजन, बेटियां हैं, उनका जो व्यक्तित्व था, कृतित्व था, जो उनकी गायकी थी, उनके बारे में हम आप लोगों से रूबरू कराएंगे। तो इसी संदर्भ में हमारे बगल बैठे हैं राधे श्याम निषाद जी, गुरु धारा सिंह के प्रथम शिष्य हैं। उसके बगल सूबेदार यादव जी बैठे हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, उनका इंटरव्यू आप लोग सुन चुके होंगे। उनके बगल बैठे हैं प्रदीप निराला, और गुरुजी के बहुत दुलरुआ थे, है भी, और एकदम पुत्रवत संबंध था। और उनके बगल बैठी हैं रन्नू देवी, उनकी बड़ी बेटी है, और एक बेटी अभी और आएंगी धर्मो जी, उनसे भी कुछ जो उनका व्यक्तित्व कृतित्व था, उनके क्या प्रभाव थे क्षेत्र में, अभिरहा जगत में, ये सारी बातें होंगी। तो सबसे पहले बतकही की शुरुआत करते हैं उनके प्रथम शिष्य राधे श्याम निषाद जी से। तो राधे श्याम जी, आपका और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको अपनी ओर से, अवधी लोक मीमांसा की ओर से हम सबको प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इकट्ठा हुए। और हमारे पीछे उनके नाती अतुल यादव जी बैठे हैं, इन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे मंच पर आए। तो हम सबसे पहले उनके प्रथम शिष्य, बहुत अच्छे कलाकार, आकाशवाणी में गाते हैं, दूरदर्शन में भी गाते हैं, राधे श्याम निषाद जी। हम उनके बारे मतलब कि धारा सिंह जी के बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। तो आप राधे श्याम जी गुरु जी के पहले शिष्य थे? जी। अच्छा, तो गुरु जी के शिष्य आप कितने दिन पहले बने? अच्छा, सबसे पहले हम आप सबको प्रणाम नमस्कार करते हैं जी। और हमारे गुरु जी जो धारा सिंह थे जी, धारा सिंह यादव जी, यही उनका मकान है। हम बचपन से यहाँ पर आते थे। अच्छा। हमसे उनसे बहुत ज़्यादा लगाव था और बहुत ज़्यादा हमको मानते थे। अच्छा। हाँ, कि ज्ञान ध्यान इसका ठीक है जी। और आज तक भी वैसे हैं। अच्छा। लेकिन गुरु जी हमारे धारा सिंह यादव जी जो हैं तो बहुत महान कलाकार थे। 10-20-50 गांव में ऐसा कलाकार नहीं, ओजन में। जी जी। हाँ, और गाने बजाने में भी जहाँ से कह दे वहाँ से शुरू कर देते थे। जो कोई पूछता था उनके मुँह से कोई ना नहीं होता है, हाँ हाँ करके बता देते थे। लोग बहुत से लोग यहाँ पर आकर के ज्ञान लेते थे, उनसे गाना लेते थे। लेकिन हम प्रथम शिष्य इसलिए हुए कि हम यहाँ पर 15 साल रहे, तब से हम आए रहे हैं। अच्छा। आज हमारी उम्र 65 साल की हो गई है। हाँ, 50 साल से? हाँ, 50 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। 40 साल तो हमको हुआ आकाशवाणी में गाते। अच्छा, जब नए नए शिष्य बने, हाँ, तो गुरुजी का जो बदान होता था दंगल, हाँ, तमाम गायकों से होता रहा हुई? तमाम गायक श्रोता हम साथ में जाते थे। अच्छा। कुछ दिन उनके साथ रहे हम। तो आप किकरे साथे उनकर याद बदान? हाँ हाँ, अरे बहुत याद बाटे। कैसे कैसे? अब आप जान ले कि बचऊ और रामधार सिंह। हाँ हाँ, इतना बड़ा वो गुरु थे। तो बड़ा गायक रहे, तो टक्कर होत रही? अरे बहुत ज्यादा की। हाँ, एक बात, एक शब्द और एक गाना उनसे पीछे नहीं थे। हाँ, वो खुद मान गए कि हाँ धारा सिंह जी हैं कुछ। हाँ, वो भी बहुत मानते थे। हाँ, इनके ज्ञान पर
ज्ञान ध्यान शुद्ध बुद्धि इनकी बहुत सही थी। अच्छा। हाँ, कोई चीज कहीं भी कुछ हो जाए तो इनकी शुद्ध बनी रहे और बुद्धि अपना लड़ाया है हमेशा। हाँ, तो ये जो है तो बहुत यही काम किए। अच्छा। गाने बजाने का बहुत काम किए, इसे हमको भी सिखाया और हमको भी बताए और हम भी कुछ सक्सेस हुए। जी जी। हाँ, तो हमसे भी गाना हुआ बहुत बहुत गायक से। अच्छा। 50 साल गायकी से, तो हम 40 साल तो पर्सनल गाए और 10 साल उनके साथ घूमे जी। और उनका जितना वर्णन किया जाए बहुत कम है। अच्छा, थोड़ा से उनके अंदर कौन ऐसी विशेषता खास कर रही हाँ, कि जेकर लोहा मानत रहन और गायक? और विशेषता बस यही थी कि माँ की कृपा, गुरु की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहे। और जहाँ भी जाते थे, बात में या सत्संग में या भजन में या बेलवरिया में, कोई भी कम चीज में जाते थे तो उनका नाम बहुत अच्छा आता था और सबसे ऐसा निपटते थे कि हर आदमी इनको वाह वाह करता था। तो कोई ऐसी लाइन जैसे गुरुजी के प्रसिद्ध लाइन, हाँ हाँ, लोग कहते हैं कि हैदर अली के हाँ, ये गाना रहा, यही गाना। हाँ। तो ऐसे कुछ गाना है एक आखिरी, अगर आप कोई तो थोड़ा सा हाँ हाँ, तो हाँ बहुत से है। तो ऐसे गीत कोई है कि आप सुना दे तो हमारे दर्शकों को एहसास हो जाए कि गुरुजी की ताकत क्या थी। ताकत का उनके अनुभव लगाना तो बहुत है, गाते बहुत थे। हमको उनको बहुत गीत हमको याद है, बात नहीं है, लेकिन हम कुछ लाइनें बता देंगे आपको। हाँ, गुरु जी हमारे गाते थे, अरे दाग पिया चुनरी में मोरे पड़ी गए, चुनरी मोरे ससुर से आई, अरे नैहर में मनुआ खो दिया, चुनरी में मोरे पड़ी गए, दाग पिया चुनरी में मोरे, मली मली मलई दाग न छूटई, मली मली मलई दाग न छूटई, अरे सौमन साबुन खो दिया रे, चुनरी में मोरे पड़ी गए, दाग पिया चुनरी में। अंतिम में ऐसा बात कहे कि कहाँ कबीर साहेब सुन भाई साधो, अब भवन वाले का खोज किया, चुनरी में मोरे पड़ी गए, दाग। बहुत 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 से बहुत अच्छी भजन गाते थे, बहुत अच्छी कविता गाते थे, बहुत अच्छा बिरहा गाते थे। अच्छा। वो हर चीज में माहिर थे। अच्छा। हाँ, लोग उनके पास ज्ञान लेने के लिए आते थे और हम तो बता दीजिए कि बहुत दिन से सब कुछ बता दिया ने, हम बहुत दिन से उनके पास, उनके बच्चे एकदम है। अच्छा। अपने लड़का को तो नहीं मानते, तो बच्चे मान रहे हैं। हाँ, वो भी आपको बच्चे हाँ हाँ, खूब व्यवहार रहा। हाँ, बहुत अच्छा व्यवहार, हाँ बहुत अच्छा व्यवहार रहा। अच्छा। हाँ, पूरे घर में पूरे इनके लड़कों से, पूरे गायकन से पूछ ले जाए कि हम क्या थे गुरु के विषय में। जी। काहे कि 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करें कैसे कहीं गुरु करें तो हो। तो हमने ये बात ध्यान में देते हुए गुरु को बहुत ज्यादा माना। जी। हाँ, गुरु को जैसे मानना चाहिए एक शिष्य को, सबसे ज्यादा हम मानते थे। हर आदमी, हर व्यक्ति से पूछ लिया जाए तो हमको उतना ज्ञान मिला और उतना हम बाहर से लेके अंदर सब कहीं तक जाते आते थे, गाते थे और कुछ मशहूर भी हुए। बहुत लोग हमको जानते हैं, बात नहीं है, लेकिन आप लोग की ऐसी दया यूट्यूब पर आप ले जाए तो भाई जो कुछ हमको बन रहा है उसको हाँ बताएंगे, बात नहीं है। तो गुरु जी जिले से बाहर भी जाते थे? अरे बहुत बाहर की, हाँ हम खुद गए थे, गए हैं जिले के बाहर। और गुरु जी तो हमारे गुरुजी जी थे भाई, अब उनकी सराहना कितना करिए। बहुत अच्छे संस्मरण बताए राधे श्याम जी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और चूंकि कई लोगों से बात करनी है, नहीं तो आप बहुत रोचक चीजें बता रहे हैं और सुनने की बड़ी इच्छा होती है। और फिर
ठीक है, फिर आपको बताएंगे, मिलेंगे फिर। जी हाँ, ये बात नहीं, लेकिन मैंने जितना कहा, ये 12 जनवरी के हमारे गुरु जी का देहांत हो गया। जी हाँ, जी। और हम लोग उसी शोक में भी है, इंटरव्यू दे में आपके हम। जी जी हाँ हाँ, कुछ वैसे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी त्रुटि हो तो आप लोग क्षमा करिएगा। हाँ, धन्यवाद है। मित्रों, अभी आप राधे श्याम जी की बातें सुनी और आपने सुना कि कितनी असीम प्रेम, ममता और सम्मान, समर्पण गुरु शिष्यों में था। अब चूँकि कई लोगों से बातें करनी है, इसलिए बातें संक्षिप्त हुई। अब सूबेदार जी से अब हमारी बात होगी, और सूबेदार जी को आप देख चुके होंगे हमारे चैनल पर करीब 4-5 महीने पहले, और बड़ी अच्छी बात कही हमारी हुई थी। और गुरुजी के एकदम पड़ोसी हैं, एकदम बगल के हैं, तो हमको लगता है गुरुजी इनको खिलाए उलाए होंगे गोद में लेके। तो अब मैं आपसे उनकी जो संस्मरण है, जो स्मृतियां हैं, आप यहीं पैदा हुए, बचपन से आप गुरुजी को देख रहे हैं, तो गुरुजी के आप कैसे महसूस करते हैं कि किस तरह के गायक हैं, और गुरुजी के संपर्क में आकर आपने क्या क्या सीखा? बचपन से ही बहुत ज़्यादा संबंध था जी। और हरदम आना जाना, अच्छा। और उनके गाने के विषय में सुनते थे, तो लव हम लोगों को बढ़ा धीरे धीरे करके। जी और बिरहा के बहुत ही महान कलाकार श्री धारा सिंह यादव थे। जी जी। गाने की कटिंग, जो जहाँ से गाता था, जहाँ से छोड़ता था, हाँ। वहीं से गुरुजी हमारे उठाते थे बिरहा। बहुत अच्छे ही कलाकार, इलाहाबाद के जो आप बोले कि 4 महान कलाकार चले गए इसी महीने में। हाँ। गुरुजी हमारे बहुत ही अच्छे कलाकार थे। अच्छा, गुरुजी जब गाते थे, जब वो पूरे उनका जो जोश था, जवानी थी, जब मंच पर हिला देते थे श्रोताओं को और अपने विरोधी गायक को, तो वह समय आप देखा है? उस समय भी देखा था। और इनका जहाँ जहाँ बड़ा मंच होता था, हम साथ में जाते थे। अच्छा अच्छा। इनका आलोपिन बाग में हैदर अली जुगनू से जब इनका कार्यक्रम हुआ था, तब मैं साथ में था। अजय हैदर से हो चुका? हाँ। क्या बात। और इनका एक गाने का महान टेरी थी जी, समझा? इतना बढ़िया टेरी, और बिरहा इनका सुपरस्टार था। अच्छा अच्छा, समझा? जरूर हम सुनना चाहेंगे। अरे निसनवा धरती धरमई रही गवा, अरे आके चले गए जग बड़े बड़े बुद्धिमनवा, निसनवा धरती धरमई रही गवा। अंतिम में कहा एक दिन तू जावा धारा सिंह गयनवा। एक दिन। जी जी जी। अच्छा भैया सूबेदार जी, उनके गुरु का क्या नाम था? सबसे पहले तो बाबा दीन मलखानपुर की धरती से जी, और फिर दयाराम जी। अच्छा। दयाराम गुरु भाई थे कि गुरु थे? गुरु भाई थे। कि दयाराम और गुरु जी दोनों जन दयाराम बर्मा से और बाबा दीन उस्ताद मलखानपुर की धरती से। हाँ। सबसे पहले बाबा दीन से दीक्षा लिए। जी जी। तो मतलब यह कि बाबा दीन के ये 2 शिष्य थे, और उनके तो कई शिष्य थे। अच्छा। लेकिन सबसे ज्यादा होनहार में ये 2 ज्यादा निकले, बढ़िया शिष्य थे। और दयाराम महाराज जी तो इतना बढ़िया लेखक निकले। अच्छा। बहुत बढ़िया लेखक, और उन्हीं से सब दीक्षा लेने लगे। अच्छा। दोनों लोग में अच्छा बहुत अच्छा तालमेल था। हाँ। अब ज्यादा ना करके मोहनलाल जी, अब गुरु का वर्णन कितना करे उतना ही कम है जी। धरती कुल कागज करूं, लेखन सब बन रहा है। हाँ। 7 समुंदर मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आप जो मंच पर स्थापित हुए,
आज बड़े बड़े मंचों पर आप भी गाते हैं, तो उस आपकी इस स्थापना में गुरु जी की क्या भूमिका थी? कुछ सहयोग था? बहुत अच्छा सहयोग था जी। अब बताए हैं ना आपसे कि जो रास्ता दिखाने वाला महान होता है। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा सहयोग था। यानी गीत वगैरह उन्हीं से आपने सीखा? हाँ, बहुत अच्छा प्रेम प्यार था। और इनके पास घमंड नहीं था कि मैं इतना ओजन कलाकार हूँ, सबसे प्रेम से बोलते थे, प्रेम प्यार सबको देते थे। जी, धन्यवाद सूबेदार यादव जी, आपने बहुत ही अच्छे से गुरु जी की महिमा को गुणगान किया और ज़्यादा मतलब अतिशयोक्त भी नहीं लगी आपकी बात की, बहुत आप बढ़ा चढ़ा के कहे, जो सच्चाई थी वही नज़र आई। और अब मित्रों, बिरहा जगत में गुरु शिष्य के तमाम रिश्ते प्रसिद्ध हुए हैं। आप राम आधार जी और हैदर जी के रिश्ते को सुने होंगे कि पिता पुत्र जैसे रिश्ता था, और तमाम बतकही में यह बात आई कि हैदर जैसा शिष्य और राम आधार जैसा गुरु नहीं मिलेगा। तो कमोवेश ऐसे ही रिश्ता प्रदीप निराला हमारे बगल बैठे हैं और गुरु धारा सिंह जी के बीच था, क्योंकि मैं करीब साल डेढ़ साल से आता जाता देख रहा हूँ कि जो एक निर्वहन होते हैं रिश्ते का, वो बड़े बढ़िया प्रदीप जी करते हैं, शिष्य का, पुत्र का, सबका। तो हम आपके जो स्मृतियाँ हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं गुरु धारा सिंह जी के बारे में, उन स्मृतियों को फिर से पुनर्जीवित करना चाहेंगे। तो आप यह बताएं। और मित्रों, एक बात और बताऊं कि आप प्रदीप जी को भी बतकही सुन चुके होंगे और लगभग देख भी रहे अब भी। तो आप कब से गुरु जी के संपर्क में आए? सबसे पहले अवधि लोक मीमांसा की तरफ से सभी को नमस्ते प्रणाम करते हैं। गुरु जी को चरण स्पर्श है। हम गुरु जी से जुड़े सन 2015 में। अच्छा। और आना जाना लगा रहा जो है। गीत गाने के लिए कुछ बुजुर्गों ने राय दिया जो है, तो गुरु जी के पास आए। तो सबको तो गुरु मिले, लेकिन राधे श्याम भैया, सूबेदार भैया, हम लोगों को सदगुरु मिले जी। तो गुरु जी हमारे जो है एक मिसाल है कि हमारे घर जाते थे गाना लिखाने के लिए। एक शिष्य दौड़ के आता है फिर भी गीत नहीं मिलता। हाँ। हमारे गुरु जी हमारे घर जाते थे, यानी कुआं प्यासे के पास चला जाता था। जी जी। लगभग जितने गाने मैंने लिखे हैं सिर्फ 10% गाने जो है घर आके लिखे, नहीं तो 90% गीत गुरुजी हमारे घर जाके लिखा है। अच्छा। बड़ा आशीर्वाद मिला। अच्छा, आप जब गाने की रुचि हुई तो इस क्षेत्र में तमाम और गायक थे जी, आप गुरु रूप में उनको ही क्यों चुना? कुछ पहले से मालूम था या जब संपर्क में आए तब कुछ मालूम हुआ कि क्या विशेषता थी कि हमें यहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा? विशेषता ये थी कि जहाँ भी मैं उस्ताद गुरुजी धारा सिंह यादव जी का गीत सुनता था तो इनका गीत, गायक तो तमाम गाते थे लेकिन इनका गीत जो है प्रभावित करता था। अच्छा। तो मुझे जो है बिरहा गाने का वो हुआ कि मुझे भी गाना चाहिए। गीत संगीत से रुचि थी बचपन से ही, तो जुड़े गुरुजी से। हमारे गांव के ही राज बहादुर यादव जी हैं, तो हमको बताया कि आप उनके पास जाइए, बहुत ही अच्छे आदमी हैं और आपकी बात कटेगी नहीं। तो मैं आया और गुरुजी, वैसे गुरुजी मिले भी कि हमारे घर तक जाके गीत लिखाए। तो आप
2015 से उनके सानिध्य में आए। जी आज 2026 हो गई। 10 साल जी में जो आपने उपलब्धि हासिल की, और 10 साल का उनका साथ रहा, जी। तो गुरु जी के बारे में आप क्या महसूस किए कि क्या अच्छाई थी और क्या विशेषता थी और क्या काबिलियत थी जिसके कारण वो महान बने? हमारे गुरुजी हर क्षेत्र में निपुण थे जी। उन्हें लाठी का भी ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा। हाँ, लाठी जो हाँ, है, शरीर तो पूरा हाँ, लंबा जो है उसका प्रदर्शन भी करते थे, कहीं मौका लग जाता था। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि 2-4 लोग तो उनका कुछ नहीं इस मामले में कर सकते थे। अच्छा। और पहलवान भी थे, हम्म दंगल कुश्ती भी जो है करते थे, बिरहा गायक तो थे ही। ये विशेषता थी। और सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि अगर कोई 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा भी है, अगर कह दिया होगा कि काका नमस्ते, काका जयराम, तो उससे भी हाथ जोड़ के मिले हमारे गुरुजी। ये खासियत थी उनके अंदर, अहंकार नहीं था। तो आप उनके पास जब आए तो आनाकानी की एक बड़ी सहज रूप से तैयार हो गए कि हाँ मैं शिष्य बन नहीं, रहा। पहले परीक्षा तो लिए जो जी। हाँ, 2-4 महीने में जो है आया गया। जी। इसके बाद उन्हें लगा कि हाँ ये लड़का गाएगा। जी जी। तो फिर हमारे घर जाके गीत लिखाना चालू किया। अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई संस्मरण हो उनका, कोई घटना हो दंगल की या वैसे याद आती है तो ख्याल करो बताइए। हम तो उनके शिष्यों में सबसे छोटे थे जी। उतना उनके साथ घूम तो नहीं पाए, लेकिन 4-6 कार्यक्रम उनके साथ हम गए। अच्छा। जैसे राधे श्याम बंतरिया के अच्छा, उनसे साथ हुआ कई कार्यक्रम, उसमें थे। हाँ। रामपाल झांखर जी से हुआ, हाँ। जो हमारे बीच नहीं है अभी, हाँ। हाल में ही। हाँ हाँ और तमाम ऐसे कलाकारों से, पंचम लाल जी हैं, हाँ। इधर कौशाम्बी तरफ कई कलाकारों से उनके साथ मैं मंचों पे जाके कोरस भी किया करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो जो प्रेम से गाता था उसे तो प्रेम से गवा देते थे। हाँ। जो थोड़ा इधर उधर करता था तो फिर उसका गाना चल नहीं पाता था। गुरुजी के अंदर ये फंसा देते। हाँ, इतना जो है अधर का कहरा, बंदिश, लाम, कैद, जजीरा जो भी था उनके पास, हाँ। वो प्रयोग जब मौका लगता था तभी करते थे। अच्छा। अन्य कलाकारों की तरह ये नहीं कि हर मंच पे जो है, हाँ हाँ हाँ। ये नहीं था। जहाँ जो आवश्यकता थी उस हिसाब से जो है। तो जैसे परिवार में छोटा जो बेटा होता है, दुलरुआ होता है, तो आप शिष्यों में सबसे छोटे जी। और दुलरुआ थे। इसका अनुभव मुझे है। कोई गीत का मुखड़ा जो उनका प्रिय गीत रहा हो, अगर स्मृति में हो तो थोड़ा हमारे गुरु जी तो वो एक सागर थे जी, जो है उनका। हम भले 10 साल रहे, लेकिन उनका हम जो है था नहीं लगा पाए कि क्या कितना ज्ञान है। जी जी। जो भी जहाँ से पूछते थे, और जितना भी गीत मुझे लिखाया उनके पास कापियां तो उनकी गायब हो चुकी थी, लेकिन इतना स्मरण उनका तेज था दिमाग, कि दिमाग से सारे गीत लिखाए। अच्छा। तो उनका एक गीत बहुत प्रिय था, सभी को जो है सभी के लिए था, सर्व समाज के लिए गाते थे। उनका गीत में लगभग ये गीत बिरहा खत्म होने के बाद आखिरी में हर मंचों पे सुनता था, लोगों के लिए एक संदेश वो गाते थे। एक लाइन आपको बता देते जी हैं। जी। अरे अब जिनी बने अभिमानी, बलम मन मानी हटाइल हो। अब जिनी बने अभिमानी, बलम मन मानी हटाइल हो। कालई के आए कालई के जईब, करन के फल पीछे पसतईब। माया में लुट गई जवानी, बलम मन मानी हटाइल हो।
सेवा सुमिरन के रहिया गहाइल, सतगुरु चरनिया में नहिया लगाइल, भजन करी दुई नौ परानी बलम मन मानी हटाइल हो, भजन करी दुई नौ परानी बलम मन मानी हटाइल हो। और गुरु जी बात ऐसा है कि अभी 12 तारीख को गुरु जी गुजरे हैं, तो अभी मन भर आता है उनके जो है, तो उतना हम लोग जो है बोल नहीं पा रहे हैं, गा भी नहीं पा रहे, महसूस कर रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत बढ़िया। फिर भी लगता है कि आप धारा सिंह जी के असली शिष्य हैं और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। भरपूर अपने जो क्षमता है जितनी, और क्षमता है भी। और मैं तो पहले से ही आपकी गायकी का कदरदान था, लेकिन ये है मुझे पूर्ण विश्वास कि इस विरह गायकी को गुरु जी ने जितनी दूरी ले जाकर छोड़ा है उसको आप 4 कदम और आगे बढ़ाएं। जी प्रयास ये रहेगा। हमारी आपके प्रति शुभकामना है और ये शुभेच्छा है। आप हमारे चैनल पर आए और तमाम बातें जो अब तक अनसुनी थी, अनकही थी, उन बातों को साझा किया हमसे और हमारे दर्शकों से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अभी आपने गुरु धारा सिंह यादव के बहुत प्रिय शिष्य प्रदीप जी के संस्मरण जो उनके प्रति था, स्नेह प्रेम, इनका अभी सुना है आपने। अब हम थोड़ा परिजनों की, अभी तक बातें शिष्यों की हो रही थी, अब हम परिजनों की ओर चलते हैं। हमारे बगल बैठे हैं उमेश यादव, गुरु जी के नाती हैं, यानी गुरु धारा सिंह जी इनके नाना थे। तो हम अपनी कुछ बातें आप बताइए कि आप अपने नाना का कभी गीत सुने हैं? गुरु जी अवधि लोक मीमांसा में पहली बार चैनल मानने के लिए आपको धन्यवाद जी। सभी दर्शकों को। जी। जैसा कि आज शोका कुल परिवार नाना जी बिरहा जगत के एक दबंग कलाकार कहे गए उस दिन, कई लोगों ने बताया और आपके सामने भी इंटरव्यू, बिरहा सम्राट आदरणीय मामा राधेश्याम, बिरहा के बहुत सुंदर दिग्गज कलाकार सम्राट मामा सूबेदार जी आज अपने निहाल में आने का बड़ा सौभाग्य मिला। यही दुख यही है गुरु जी की इस दुनिया से अलविदा हो गए। जी। एक अपने अखाड़े में अहम भूमिका, एक ताकत थे, स्तंभ थे और बचपन से लगाव गुरु जी था। और हमारे बीच में हमारे बड़े ही हृदय के गार्जियन, बड़े भैया भी नहीं के ऊपर सारो दारोमदार नाना जी छोड़ दिए, प्रदीप भाई बजहां। और बगल में हमारे मौसा जी धर्मपुर घुरवा से चल के आए हुए। अच्छा। हमारी माता जी और चंग बहादुर पहलवान मामा जी, बड़ा प्रेम प्यार मिलता है। हमारे भैया है मामा जी के लड़के अतुल यादव, समाजवादी सेक्टर प्रभारी सदस्य। गुरु जी ज्यादा कुछ नहीं, समय देख तो मामा जी भी बताए, भैया बताए। बचपन से लगाव था थोड़ा संगीत के हम। हाँ, थोड़ा मतलब भजन इस विद्यालय में और रामलीला पाठ भी करते हैं हम कोटवा में। अच्छा। हमारा घर है कोटवा मलखानपुर, जहाँ बाबा दीन महाराज की धरती है। तो नाना जी तो उन्हीं शिष्य थे और उनके बारे में विरहा जगत में, लेकिन बचपन से गुरु जी आते थे, डायरी कॉपी थी, लेकिन उतना जानकारी नहीं थी हम कि ये चीज है क्या। जैसे जानना चाहिए गुरु जी। तो मनन भैया का लगाव सन 2015 से हुआ। आते जाते थे, नानी थी, पूछते थे कि मतलब गीत के लिए, तो उतना नहीं, लेकिन 17-18 से जब भैया गाने लगे तो तत्परता, आना जाना हर जगह, कहीं कहीं गाते हैं। तो हम कीर्तन रामायण वगैरह ज्यादा बोलते थे। और घर से भी प्रतिबंध, माता जी या पिताजी 2 बहन हैं, गीत के लिए मतलब पापा से न कही, लेकिन अम्मा सास 2 बहन तो चला जाए कहीं भी। और गुरुजी नाना जी के बारे में, लेकिन अब जब इंसान, गुरुजी कहा गया ना कि जब गुरुजी इंसान हट जाता तो यादें रह रह के चुभती हैं। नाना जी के बारे में अब अहमियत मालूम होता है। आप गुरुजी के नाती हैं। हाँ गुरुजी। तो कुछ थोड़ा बहुत, जैसे जिस घर में जो रोजगार होता है उसका असर पड़ता है। हाँ गुरुजी, ये गुरुजी, हाँ ये है। तो छोटा बच्चा भैंस दूहने आता है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। तो नाना गाते थे। हाँ गुरुजी। तो कुछ थोड़ा था आपको भी आता? नहीं गुरुजी, तो है, आशीर्वाद तो रहता है गुरुजी, छाया माया गुरु सदगुरु का। अब पूरे ननिहाल से प्रेम प्यार मिलता है बचपन से। हमारे जितने मामा है, मामा जी के हमारे लड़के हैं, कोई आयोजन हुआ कि पप्पू कुछ गाएं,
जी। हाँ गुरु जी, ये तो है और तो थोड़ा आप, सिलसिला। थोड़ा दो शब्द सुना दे। हाँ गुरु जी तो बोलेंगे। आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल, गुरु जी का नाती से हमारा इंटरव्यू हो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल गुरु जी, उनके नाना जी जो अक्सर गाया करते थे, हाँ, अभी एक टेरी बोले हमारे मामा सूबेदार हाँ, कि निसनवा धरती दर वहीं रह गई, हाँ। ना के चले गए। एक गीत नाना जी अक्सर गाते थे, हाँ, हर की ओलरे ओढ़े जात चदरिया जगत में आवत की ओलरे। क्या इंसान जब आया गुरु जी तो भी उसी ओलरे मतलब है कि के कारण से कहाँ कहाँ ओलरे बात कि ओलरे ओढ़े जात चदरिया जगत में आवत की ओलरे। ओलरे बीती गई लरी काई, ओलरे दूध पियावत माई, ओलरे दूध पियावत माई, ओलरे नारी संग से जरिया रैन बितावत की ओलरे। ओलरे ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी, ओलरे से सनागत पधारी, ओलरे कुंभकर बलवनवा नींद बितावत की ओलरे। यानी रामायण से महाभारत जितने भी वीर महान थे गुरु जी कहाँ कहाँ लेटे, तो आखिरी में नाना एक छाप छोड़ते थे। जैसे अभी हमारे मामा जी बताए, इस गीत को जब जहाँ भी नाना जी गाते थे, कई जगह गए भी हैं, साथ में भैया भी रहते थे, तो आखिरी में नाना कहते थे कि ओलरे के दरजा न्यारा न्यारा, एक बिलौलरे जाब धारा, एक बिलौलरे जाब धारा, ओ हमें क्यों न लगे सहारा। ओलरे गुरुवर का घर नवा ज्ञान बतावत की ओलरे। अब गुरु जी जैसे कि हमारे बड़े भैया प्रदीप भी बताए कि शोकाकुल परिवार है, आप आशीर्वाद है, कुछ गाते तो नहीं, जहाँ भैया कार्यक्रम रहता है कहीं कहीं गा देते हैं, लेकिन कुछ अब आपके बीच, लेकिन एक खुशी थी आज हम आप यहाँ आने वाले भी थे कि गुरु जी के यहाँ चल के निमंत्रण देंगे और इनवाइट गुरु जी आप आके नाना जी के विषय में गुरु जी बहुत कुछ गाए और उनकी आशीर्वाद लगी रही। स्कूल के यही हम हमारे गुरु भैया की प्रति प्रयास है कि था कि उनको बढ़ाए क्षेत्रफल जो भी रहा। नीवी भटकास कहीं गुरु जी कार्यक्रम जाते हैं, भैया जाते हैं, ये तो शिष्य हैं, एक पहचान उनके नाती हैं। विरहा गायक सिद्धारा सिंह यादव इस धरती से इंसान चला जाता है, कीर्ति अमर होती है, सामन गुजर जाता है, जल की कीमत होती है गुरु जी। तो वो गुरु जी जो अपने मतलब नाना जी अपने कर्तव्य, शिष्य तो बहुत थे जी, पुराने में हमारे जैसे राधा श्याम मामा निषाद जी, युवा में भैया हैं जो संभारे हैं। यही है गुरु जी की है वही सुरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है। क्या बात। तो ऐसे महान आत्मा को गुरु जी, ज्यादा तो हम कुछ नहीं नाना विषय में नहीं। आप को सुनकर एहसास हो गया कि गुरुजी छोड़कर गए हैं कुछ अपनी विरासत को, और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस किसी की कला ना मारिए। इतना बढ़िया गायक ये होंगे 5 साल के बाद अगर आप शुरू कर दें। आपके आशीर्वाद गुरु जी। लेकिन आप, मेरी प्रार्थना है कि आप इनको मुक्त करिए और गाने दीजिए।